अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अरकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ स्टार्ट कर रहे थे, शायद हमारा वो लेक्चर 5 था। हमने लेक्चर 5 के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी, आज उसके आगे की कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास आ जाता है लेक्चर 6। तो हम लेक्चर 6 में जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों, उसको एक दफ़ा अपने समझना है और सुनना है कि लेक्चर 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। देखें बच्चों, जब भी कभी हम लेक्चर 6 की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने लेक्चर 5 के अंदर जो फाइलम डिस्कस किया था, दैट फाइलम इज़ कॉल्ड फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज़। उस फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज़ के अंदर आपने कहा था इट इज़ कंसीडर्ड एज द फ्लैट वर्म, रिबन शेप्ड वर्म। इसको आपने कहा था कि भाई ये बेसिकली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, और इसकी बहुत सारी चीज़ों की बातें आपने की थी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है, और इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडी एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस की थी। आपने ये चीज़ें भी डिस्कस की थी कि वो जो प्लेटीहेलमिन्थीज़ होते हैं वो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट एंड एक्टो एंड एंडो बोथ टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स ये मौजूद थे यहाँ पर। तो जो बात समझाने वाली है, जो बात डिस्कस करने वाली है मेरा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एक नई चीज़ है। वो हमारे पास एक यूँ समझे कि एक ग्लांसिंग चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास के अंदर। बेसिकली जो बात आप लोगों को समझाई जाती है वो क्या है बच्चों, उसको एक दफ़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों फाइलम्स को। तो फाइलम्स को डिस्कस करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ाइलम के करैक्टरिस्टिक्स, फीचर्स किस तरीके से होते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइलम्स में होती हैं। आज की क्लास के अंदर बच्चों एक नए फाइलम्स को हम डिस्कस करेंगे। दैट फाइलम इज़ कॉल्ड फाइलम निमेंथिलीमेंथीज़ भी कहते हैं उन्हें फाइलम नीमाटोड भी कहते हैं। तो आसान वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे फाइलम नीमाटोड। तो हम यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं बच्चों हमारे पास हमारे पास एक नया फाइलम है, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम निमेंथिलीमेंथीज़ या निमाथिलीमेंथीज़ भी कहते हैं, या फाइलम नीमाटोड कहते हैं। दोनों नाम लिख देता हूँ ताकि आसानी हो आपको। हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों फाइलम निमाथिलीमेंथीज़। दिस इज कॉल्ड फाइलम निमाथिलीमेंथीज़। बेसिकली यहाँ आएगा आई और यहाँ आएगा ई, ठीक है ना। यह आता है दैट इज़ कॉल्ड द फाइलम निमाथिलीमेंथीज़, या इसको एक और नाम दिया जाता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड फाइलम नीमाटोड या फाइलम नीमाटोडा, जो भी आप समझ। बेसिकली याद रखिएगा बच्चों कि ये जो हमारे पास फाइलम निमाथिलीमेंथीज़ आ जाती है, या ये हमारे पास जो फाइलम नीमाटोड आ जाते हैं, ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका, इसको एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा आप लोग। वो ये है कि ये हमारे पास नीमाटोड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड राउंड वर्म। इनको राउंड वर्म कहा जाता है। पहली बात तो ये है बच्चों कि इनको राउंड वर्म क्यों कहा जाता है। इनको राउंड वर्म इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी बॉडी राउंडेड होती है, बिकॉज ऑफ राउंडेड बॉडी। अच्छा, दिस इज द राउंडेड बॉडी। अच्छा, एक ज़बरदस्ती बात क्या है पता है, हर जगह मिलेंगे आपको ये। पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल आती है बच्चों एस्केरीज, लम्बरिकॉइड, सही है। एस्केरीज, लम्बरिकॉइड ये हमारे पास है। उसके बाद बच्चों ये कहा जाता है इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड and found mostly everywhere.
तकरीबन हर जगह पर ये मौजूद होता है, ठीक है। मोस्टली हर जगह पर आपको ये मौजूद होगा, ये मिलेगा, ठीक है। लाइक सी में, फ्रेश वाटर में या एक्वेटिक में, कहीं पर भी। लाइक आपने कह दिया कि सी में भी मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में भी, और कुछ कुछ एक्वेटिक भी होता है। सॉरी, एक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल। बच्चों कोशिश कीजिए कि जब मैं ये सब पढ़ा रहा होता हूँ ना आपको, तो आप लोग काम क्या करें, वो काम ये क्या करें कि आप लोग ना इंटरनेट पे एक एक पिक्चर ढूंढ लिया करें, देख लिया करें इसका स्ट्रक्चर किस तरह का, तो और अच्छे से आपको ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके दिमाग में। जब एक डायग्राम आती है ना बच्चों, तो डायग्राम एक ओवरव्यू ले आती, ठीक है। इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना एक इस तरह की चीज़ देख लिया करें। अच्छा, उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपने कह लिया कि भाई इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ कहा जाता है कि मोस्टली दे आर पैरासाइट, दे आर मोस्टली पैरासाइट्स, दीज आर पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं बच्चों, पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनकी बॉडी किस तरीके की होती है, अगर इनके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो बच्चों इनकी जो बॉडी की बात की जाए तो इनकी बॉडी के बारे में कहा जाता है कि सिलेंड्रिकुलर बॉडी होती है। सिलेंड्रिकुलर, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेंड्रिकुलर बॉडी? लंबी इलोंगेटेड बॉडी होती है, या वैसे कह सकते हैं कि इलोंगेटेड बॉडी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, सही है। और क्या होता है बच्चों, ये कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब अब तो समझ ही गए होंगे, अब भी नहीं समझे तो बच्चों फिर क्या किया जा सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है, फिर भी बता देता हूँ, आप लोग मेरे सामने होते तो शायद मैं पूछ लेता, लेकिन अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है, ठीक है। तीनों मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, सही है, कहा जाता है लॉन्ग, राउंडेड एंड टेपर्ड बॉडी। लॉन्ग होती है, लंबी, राउंडेड होती है और टेपर्ड बॉडी होती है, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या कहा जाता है कि दे आर मोस्टली ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। अच्छा इनके अंदर ना एक चीज़ ही होती है कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड बाई लैटरली सिमेट्रिकल। बाईलैटरली सिमेट्रिकल, व्हाट डू यू मीन बाय बाईलैटरली सिमेट्रिकल? इसका मतलब होता है, बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स
by cutting through any one axis। किसी भी एक एक्सिस से कट करोगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, बॉडी कैविटी की, बॉडी कैविटी, तो बच्चों जब भी कभी हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करते हैं तो बॉडी कैविटी की बात करते वक्त बताया जाता है कि भाई ये किस तरह की बॉडी कैविटी इनके पास मौजूद होती है। तो कहा जाता है कि क्योंकि अब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये इस तरह के होते हैं कि जब मौका मिलता है ना तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और एंटर होके डिजीज़ कॉजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स यानी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो बात समझाने वाली है वो ये है कि ये कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, बट मोस्टली पैरासाइट्स हैं। तो जब ये बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, ये बात याद रखिएगा, जब ये इंसान की बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं तो बॉडी के अंदर रहने के बाद इनके अंदर दो चार और मामलात चलते हैं। वो क्या होता है, अब अगर यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा समझिएगा, होता ये है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, अगर ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट होंगे, मैंने क्या कहा, अगर ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट होंगे तो इनमें क्या होता है मेरा बच्चा, दे हैव कैविटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सही है ना, के पास एक कैविटी होती है जो कि फूड को स्टोर कर रही होती है। फिर यहाँ बताया गया कि बॉडी कैविटी की बात आ गई ना, उसके बाद कहा जाता है कि फिर कहा जाता है कि व्हेन एवर दे एंटर द बॉडी ऑफ होस्ट, जब ये होस्ट बॉडी के अंदर एंटर होते हैं बच्चों तो क्या होता है, दे रिड्यूसेस देयर बॉडी कैविटी, ये अपनी बॉडी कैविटी को रिड्यूस कर देते हैं। सवाल आया क्यों ये अपनी बॉडी कैविटी को रिड्यूस करते हैं भाई? तो जवाब इस तरीके से आता है कि अपनी बॉडी कैविटी को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं। देखें, जब ये बॉडी से बाहर होते हैं ना, ठीक, ये बॉडी से बाहर, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। अच्छा, तो बच्चों ये था कि हमारे पास रिड्यूसेस देयर बॉडी कैविटी। अब सवाल ये आता है कि सर ये अपनी बॉडी कैविटी को रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, है ना। देखें बच्चों, जब इनकी बॉडी कैविटी ज़्यादा होती है ना, बड़ी होती है, तो इस बड़ी बॉडी कैविटी के हवाले से कुछ बातें जो मैं आपके सामने शेयर करता चल रहा हूँ उनको एक दफ़ा आपने समझना है। वो बात यह है कि जब बच्चों इनकी बॉडी कैविटी बड़ी होगी तो इनका ओवरऑल साइज़ बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है कि भाई जब इनकी बॉडी कैविटी की मैं बात कर रहा हूँ कि यानी कि इफ़ साइज़ ऑफ बॉडी कैविटी increases then size of body increases। सही, जब इंक्रीज हो जाएगा बॉडी कैविटी का साइज तो फिर क्या होगा, फिर बहुत ही आसान है, फिर होगा ये कि बॉडी कैविटी का तो साइज बढ़ रहा है
लेकिन उसके साथ साथ बॉडी का साइज़ भी बढ़ रहा है। तो जब सर बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है तो साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होगा ये कि ये मैक्रोफेजेस की नज़र में आ जाएंगे, और जब मैक्रोफेजेस इसे देख लेंगे तो देखने के बाद दे स्टार्टेड इनगल्फिंग दिस नीमाटोड। समझ आई बात? तो इसका मतलब क्या होता है कि जब ये बॉडी से बाहर होंगे तो बाहर होते वक्त इनका तो बड़ा आसान सा काम है, ये क्या करेंगे, ये बड़े आराम से मूव करेंगे बिकॉज इनको कोई खाने वाला होगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर होंगे दे रिड्यूसेस देयर बॉडी कैविटी इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द आई ऑफ द मैक्रोफेजेस और द WBCs। सही है? तो कहने का मतलब ये है कि जो WBCs हैं इनकी नज़र से बचने के लिए जो नेमाटोड होता है, ये नेमाटोड क्या कर रहा होता है एक्चुअली, ये नेमाटोड करता ये है कि भाई ये अपनी जो कैविटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। इसीलिए बच्चों ऐसी बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि स्यूडोसीलोम। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्यूडोसीलोम। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, सीलोम कहते हैं कैविटी को, तो दे हैव फॉल्स बॉडी कैविटी। अच्छा, यहाँ बताया जाता है कि भाई इनकी जो साइज़ की बात कर लें कि इनका साइज़ कैसा होता है। अगर बेसिकली बच्चों इनकी मैं साइज़ की बात करूँ तो इनकी साइज़ की बात करते हुए बताया जाता है कि स्मॉल एज फ्यू सेंटीमीटर, इतने स्मॉल होते हैं कि चंद सेंटीमीटर के जितने होते हैं, और लार्ज एज सेवरल मीटर। समझ आई? तो सेंटीमीटर से मीटर तक ये बनता चले जाता है। सही है भाई? तो हमारे पास ये चक्कर होता है सारा। अच्छा, अब इनमें क्या बताया जाता है कि ये इनके जो माउथ होता है, अगर मैं बेसिक इनकी माउथ की बात करूँ तो हम कहा जाता है कि भाई कि माउथ इज मॉडिफाइड फॉर फीडिंग, piercing, सकिंग। माउथ इन सब के काम आता है, या कटिंग। ठीक है ना? तो बच्चों जो माउथ के बारे में बताया जाता है कि माउथ किस काम आता है, तो माउथ जो है वो इन्हीं सब तमाम चीज़ों का काम आ रहा होता है। ठीक है? अच्छा, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर मैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना बच्चों, वो स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होता है। याद रखिएगा, आपने क्या कह दिया कि स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल बहुत स्ट्रेट होता है, लंबा। तो इस स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल की वजह से और क्या बातें बताई जाती हैं, ज़रा इसको समझिएगा। आपको ये कह दिया कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्ट्रेट है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इनका? इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर नो स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है? और इनके जो अंदर मसल्स मौजूद होते हैं वो होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल। इनके मसल को नाम दिया जाता है बच्चों किसका? लॉन्गिट्यूडनल मसल का। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों? ठीक। अच्छा, ये आपने उम्मीद है लिख लिया होगा, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए कि भाई हमने ये तमाम बातें डिस्कस कर ली इसकी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी बेसिकली रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, जब भी कभी हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना कि इसका रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें इसके रिप्रोडक्शन में मौजूद होती हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इनकी जो सेक्सेस होते हैं ना, सेक्सेस आर जनरली सेपरेटेड। सेक्सेस आर जनरली सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब होता है मेल अलग है, फीमेल अलग है। लाइक मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, सही है। तो ये इसीलिए कहा जाता है दीज आर हेट्रोफ्रोडाइट। हेट्रोफ्रोडाइट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर हेट्रोफ्रोडाइट, तो हेट्रोफ्रोडाइट वो होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। जो मेल होता है ये स्मॉलर होता है, फीमेल जो होती है वो लार्जर होती है। याद रखिएगा, जो मेल बॉडी होती है ना, अगर आपको मैं बताता चलूँ तो होती तो इस तरीके से पॉइंटेड है, लेकिन इस तरीके से कर्व होती है। फीमेल बॉडी लंबी तो होती है लेकिन इस तरीके से होती है, बिल्कुल इस तरीके से। तो जो है ये लार्जर। अच्छा, तो एस्करीज की जब बात आती है, कहा जाता है फीमेल एस्करीज कैन ले 2 lakh eggs पर डे। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा अंडे एस्करीज दे सकती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना, लाइफ साइकिल, अब तो पता चल ही गया होगा आपको लाइफ साइकिल का कि भाई जो उसकी बॉडी में जाके होस्ट की बॉडी में जाके एक लाइफ साइकिल परफॉर्म कराते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना बच्चों, होती है 2 तरह की, या तो मोनोजेनिक और डाइजेनिक। मोनोजेनिक का मतलब होता है कि कैन बी completed in one host। डाइजेनिक का मतलब होता है कैन बी completed in 2 or more host। तो ये चक्कर है, इसीलिए बच्चों इसको कहा जाता है मोनोजेनिक का और डाइजेनिक का। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास राउंड वर्म, हुक वर्म, थ्रेड वर्म ये आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाती है, मैं पहले ही बता चुका, अभी बता देता हूँ दोबारा। राउंड वर्म, हुक वर्म और थ्रेड वर्म। ठीक है, तो ये होता। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ही थोड़ी इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, बेसिकली ये ना मोस्टली लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। कहा जाता है कि भाई मोस्टली लिव इन द
इंटेस्टीन ऑफ मैन। सही। अच्छा बच्चों, इनके बारे में और क्या क्या बातें होती है ज़रा इनको समझना है हमने। वो क्या क्या बातें बताई जाती, वो कुछ इस तरह की बात बताई जाती है बच्चों कि ये जो है, जब हम बात करते हैं किसकी, इसकी डाउन थ्रेड वर्म की, एक हमारे पास थ्रेड वर्म होता है जिसका नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। मैं अगर थ्रेड वर्म की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक थ्रेड वर्म, थ्रेड वर्म, ये थ्रेड वर्म जो होता है मेरा बच्चा, ये कहाँ रहता है, इसका बेसिकली नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये पूरा नहीं है। एक्चुअली ये किस टाइप का वर्म है, दैट इज थ्रेड वर्म, और इसका नाम है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये करता क्या है, ये lives inside blood sucking mosquito, ब्लड सकिंग मॉस्किटो के अंदर रहता है। सही है। when it suck, when mosquito suck blood of healthy person, it get enter inside the body, किसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये एंटर हो जाएगा। आगे लिख लीजिएगा, बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। यानी इसका मतलब क्या है कि दिस इज क्या, दिस इज अ थ्रेड वर्म। ठीक है, जिसको नाम दिया जा रहा है वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। दिस वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी ये बेसिकली एंटर हो जाता है एक मॉस्किटो के अंदर। दिस इज अ मॉस्किटो। जब ये मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड हेल्दी इंडिविजुअल को, तो इस हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, दिस इज हेल्दी इंडिविजुअल, दिस गेट इन्फेक्टेड बाय दिस थ्रेड वर्म। यानी अब ये थ्रेड वर्म इस मॉस्किटो के ज़रिए इसके अंदर आ गया। दिस TW थ्रेड वर्म, समझ जाइएगा, TW स्टैंड्स फॉर थ्रेड वर्म। ये एंटर हो जाएगा और इसके एंटर होने के नतीजे में अब क्या मामला आएंगे। जैसे ही बच्चों ये एंटर हो गया, तो एंटर होने के बाद डिजीज़ कॉज हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसका एंटर होने के नतीजे में हमारे पास, जिसे हम कहते हैं कि एक डिजीज़ कॉज हो जाती है। उस डिजीज़ का नाम है फ्लैरियासिस। तो नाम किसका दिया जाता है बच्चों, फ्लैरियासिस का। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड फ्लैरियासिस। यहाँ तक क्लियर है बात, सबको समझ आ रही है। अब ये तो हमने चलें फ्लैरियासिस की बात कर ली, ये तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ही है कि इस फ्लैरियासिस में होगा क्या, ये समझने वाली बात ज़रूरी है। आपको पता है इन फ्लैरियासिस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और किसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है,
लिम्फेटिक वेसल की, लिम्फेटिक वेसल्स की। यहाँ की कुछ लिम्फेटिक वेसल्स आपके लेग्स तक जारी होती, तो उन लिम्फेटिक वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट फ्लैरियासिस यानी उसके पैर वैर सूज जाएंगे, यानी आप क्या कहेंगे, स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट लेग, या इसको आसान अल्फाज में कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लेफ्ट लेग, या इन्फ्लेमेशन ऑफ लेफ्ट लेग क्यों कहूँ, सिर्फ लेग कह दूँ ज़्यादा बेहतर है, या सॉरी बच्चों, ये जो डस्टर की इंक होती है ना थोड़ी थोड़ी, इससे मुझे सीवियर एलर्जी हो रही है, तो इसीलिए मसले मसाइल मेरे साथ बहुत होते हैं ऐसे। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ लेफ़्ट लेग हो जाती है, या लेग की इन्फ्लेमेशन, तो लेग सूज जाता है अच्छा खासा, दैट इज़ कॉल्ड एलिफेंटियासिस। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है ELEPHANT, एलिफेंट, IASIS, एलिफेंटियासिस। दिस इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं लोग, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड बच्चों क्या नाम दिया जाता है, एलिफेंटियासिस का, सही, जिसमें पैर सूज जाते हैं, स्कॉटरम सूज जाता है, ये चक्कर, सही। इसी तरीके से एक और होता है जिसका नाम है एनसाइक्लोस्टोमा, ये मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, ये आपने लिख लिया, अगर मिटा देता हूँ मैं, फिर इसी में बताता हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ना और होती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड, एक हुक वर्म होता है, ठीक है ना, उस हुक वर्म का नाम है एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, ये क्या कॉज करता है, ये ना मट्टी में ज़्यादातर मौजूद है। अक्सर लोग होते हैं ना, बच्चे कुछ मट्टी खा रहे होते हैं, कुछ मट्टी में खेल रहे होते हैं, तो वहाँ से ये एंटर होता है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे मट्टी खा रहे होते हैं, मट्टी में खेल रहे होते हैं ना, तो ये हमने कहा दिस hookworm enter the body through skin, स्किन के थ्रू एंटर होती, ये स्किन के थ्रू एंटर होता है, और एंटर होने के बाद ये चले आता है लिव इन इंटेस्टीन ऑफ मैन, और इंसान के इंटेस्टीन में रहता है, डिफरेंट कॉज करे। अच्छा, बहुत सारे लोगों में मैंने ये चीज़ देखी है कि उनकी कंप्लेन क्या होती है, कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब वो जो है ना पेट में कीड़े हैं। अच्छा, ये क्या है, ये एक हमारे पास और वर्म है दैट इज़ कॉल्ड, जिसका नाम है एंटेरोबियस वर्मैक्युलरिस,
एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस वो होती हैं जो बच्चों के पेट में होते हैं, जो छोटे कीड़े होते हैं ना, दैट आर कॉल्ड द राउंड वर्म, ये बच्चों के पेट में होते हैं एंड दे कॉजेस सिवियर इचिंग अराउंड द एनल कैनाल। तो आपने क्या कहा, वर्म्स दैट आर प्रेजेंट inside child GIT causes itching around anal canal। एनल कैनाल के अराउंड इचिंग कॉज कराता। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, तमाम चीज़ें हमारे पास बताई जाती हैं कि ये इसमें होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखना बच्चों कि इनकी होल बॉडी जो होती है, इन तमाम वर्म की जो बॉडी है, यहाँ कहा जाता है कि बॉडी ऑफ वर्म is surrounded by, किससे सराउंड हुआ हुआ था बच्चे, क्यूटिकल से, कवरिंग है ना एक क्यूटिकल। ठीक हो गया। तो बच्चों ये जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं कि तमाम की तमाम बात हमारे पास फाइलम नीमाथिलीमेंथीस या फिर फाइलम नीमाटोड के हवाले से थी, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली फाइलम नीमाथिलीमेंथीस या राउंड वर्म की, या एस्सीलीमेंथीस भी कहा जाता है इसे, बहुत नाम है भाई। अच्छा ये एक बात मैं बताना भूल गया आपको, ये बात याद रखिएगा, इनमें कोई सेगमेंट नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, दे आर नॉट सेगमेंटेड वर्म। नॉट सेगमेंटेड वर्म का मतलब ये है कि भाई इनकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं, याद रखना है आप। सर सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई कवरिंग नहीं है इनके, ये सॉरी सेगमेंट आपको पता है ना कि ओवरऑल एक सेगमेंट पे दूसरा सेगमेंट पे तीसरा सेगमेंट, इसके ऊपर जैसे अर्थवर्म वगैरह में था, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, पता है ना। जैसे ये देखो सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, तो ये चक्कर है सारा। तो इनकी बॉडी जो होती है वो ए सेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड होती है, सही है बच्चों। चलो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या है इसके बाद। बच्चों अगर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं ना, तो हमारा नेक्स्ट फाइलम होता है फाइलम एनिलिडा। इट इज़ कॉल्ड फाइलम एनिलिडा, या इनको एक नाम और दिया जाता है कि सेगमेंटेड वर्म। हम इनको एक नाम ऐसे कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेड वर्म? कि इनकी जो बॉडी होती है बच्चों वो सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन अदर वन, देन ऑल अदर वन।
सही है, ये वाली बात आती है। सही। अभी कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाऊंगा, ये इंशाल्लाह डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ आपको आइडिया हो जाए, बस ये समझाने का मकसद है मेरा, ठीक है। उसके बाद बच्चों फिर ये बताया जाता है कि वही बात आ गई कि ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक दोबारा बता देता हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर से। आई एम रियली सॉरी जिनको आता है, क्योंकि मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह महान हैं, इसीलिए मैं बार बार बता देता हूँ। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, यानी तीनों तरह के वर्म्स इनके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद क्या कहा जाता है बच्चों? बाईलैटरली सिमेट्रिकल। बाईलैटरली सिमेट्रिकल। बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय कटिंग थ्रू एनी एक्सिस। किसी भी एक्सिस से अगर कट करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी। उसके बाद होता ये है कि सीलोमेट है। सीलोमेट का मतलब होता है ट्रू बॉडी कैविटी। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। इनकी बॉडी कैविटी बिल्कुल ट्रू होती है। वही बात आ गई, यहाँ लिख देना चले। सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंटेड बॉडी। यानी कि सेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये है कि ओवरऑल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। इनकी पूरी बॉडी होती है किस में डिवाइड होती है बच्चों? सेगमेंट में डिवाइड होती है। सही, ये चक्कर होता है। ओवरऑल जो बॉडी होती है इनकी वो डिवाइडेड होती है बच्चों सेगमेंट्स में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बताया जाता है, अगर इनके हैबिटेट की बात करें, या इससे पहले एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है कि ये हमारे पास यूमेटाज़ोआ, इसका मतलब होता है यह प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर ये बताया जाता है दे आर, अगर मैं इनकी हैबिट की बात करूँ या हैबिटेट की बात करूँ, हैबिटेट, अब अगर आप इनके हैबिटेट की बात करते हैं बच्चों, तो हैबिटेट में बताया जाता है कि भाई मोस्टली एक्वेटिक बट टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। तो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो बच्चों हमने डिस्कस की, ये हमने डिस्कस की हैं फाइलम एनलेट्स की इस वक्त हैबिटेट वगैरह तक। कोशिश मेरी होगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैंने इसी के साथ कैरी कर दी आपको, तो इसके जितने और फीचर्स होंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तमाम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।
है।